ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 25 मई 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी पिता तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। भगवान कह रहे हैं मेहनत करो। तो मेहनत को हम अच्छी रीति समझेंगे तो मेहनत वही करते हैं जिसे इंटरेस्ट होगा, शौक होगा। अब जैसे कोई खिलाड़ी दिन रात कितना मेहनत करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, तभी तो वो अच्छी रीति जीतते हैं। हाँ, मेहनत शब्द कड़ा उसी को लगेगा जिसको इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ तो हमें मेहनत की जगह मोहब्बत से करनी है, क्योंकि परमात्मा आगे वो हमसे कितना प्यार करते हैं और भगवान हमें बैठ पढ़ा रहे हैं, तो हमें अच्छी रीति पढ़ना है ना। हाँ, प्रश्न है आज का, कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है कि अब घर चलना है, इसीलिए पावन बनो। यही पैगाम देना है कि अब घर चलना है। पतित पावन बाबा कहते हैं ना, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सभी को देना है। बाबा का परिचय सबको देना है, क्योंकि बाबा ने अपना परिचय हमें दिया। अब हमारा कर्तव्य है ना कि पिता का शो करना। कहते भी है ना कि सन सोज फादर। पिता पहले बच्चों को पढ़ाता है, पढ़ा लिखा कर लायक बनाता है, फिर बच्चे पिता का शो करते हैं। जैसे पिता के धन पे दौलत किया, तो मैंने पिता के दौलत पर घमंड किया, तो क्या बड़ी बात है? बड़ी बात तो तब है जब बेटे की दौलत पर पिता घमंड करे। तो यहाँ भी वही बात है ना, सन सोज फादर। तो उसको करने के लिए मैं सबसे पहले अपने चलन को ठीक करनी है, और उसकी शुरुआत हमें ज़ुबान से करनी है। क्योंकि कहते हैं ना कि सारे जहाँ में एक ही ऐसी जगह है जहाँ अमृत व विष दोनों एक ही इकट्ठे रहते हैं। जैसे एक बार एक आदमी का एक पड़ोसी से झगड़ा हो गया। बहुत झगड़ा हुआ, खूब लड़ाई झगड़ा हो गया, लेकिन जब क्रोध शांत हुआ तो उसे बहुत पछतावा हुआ। तो अपने गुरु के पास गया। गुरु ने कहा कि तुम बहुत सारे पंख इकट्ठा करके शहर के बीचों बीच जाके उसे उड़ा दो और आओ मेरे पास। तो उसने वैसा ही किया। जब वो शाम में पहुंचा गुरु के पास, तो गुरु ने बोला कि जाओ अब सबको बटोर के ले आओ। तो बोला ये कैसे हो सकता है? तो गुरुजी ने उसे वही समझाया कि तुमने जो कह दिया वो तो वापस हो नहीं सकता है, लेकिन आगे से इस पर अटेंशन देकर तुम मेहनत करके अपने ऊपर वर्क करोगे तो तुम्हारा जो बिगड़ा हुआ काम है वो बन जाएगा। है ना अच्छी बात? गीत है आज की मुरली का। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में।
किसी तरह जीने से होगा, चर्चा तेरी गली गली में, चर्चा तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना व माना कि बाबा हम आपके रुद्रमाला में पिरो ही जाएंगे, मतलब जिएंगे भी आपके साथ तो मरेंगे भी आपके साथ, सब कुछ आपके साथ साथ करेंगे इस ज्ञान से। क्योंकि ज्ञान को ही नॉलेज पढ़ाई कहा जाता है, बाकी भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता, क्योंकि वहाँ कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है कि क्या बनना है। फिर बाबा ने सेंटर के बारे में बोला कि स्कूल है ये, जहाँ पढ़ाई होती है, माना मुरली चलती है। तो अभी तो नेट की सुविधा से ही हम सबों के मोबाइल पर भी आ जाती है, जबकि भक्ति में तो दर दर ईश्वर को ढूंढते रहते हैं। यहाँ तो हमारे हाथ में, हमारे रीच में है। और कहते भी है ना, पसंद व प्यार में बड़ा फ़र्क होता है। जिसे अब जैसे फूल फूल जिसे पसंद होगे वो उन्हें तोड़ कर रख लेगा, और जो प्रेम करेगा वो उसकी देखभाल करेगा। उसी तरह से हर एक आत्मा से हमें प्रेम करना है, पसंद अर्थात मोह नहीं रखनी कि ये तो सिर्फ मेरे ही साथ रहे, इसे कहते हैं, मतलब उसे तोड़कर अपने जेब में रख लेना, ऐसा नहीं। हाँ, प्रेम करेंगे तो समझेंगे कि ये तो सबके लिए, जैसे हवा सबके लिए है ना, उसी तरह से खुशबू भी सबके लिए है। हाँ, फिर बाबा आगे बता रहे कि कई है जो अच्छी रीति पढ़ते ही नहीं, माना रेगुलर सुनते ही नहीं, क्योंकि अपने को गॉडली स्टूडेंट नहीं समझते। वही बात है, जब स्टूडेंट नहीं समझेंगे तभी तो टीचर पर टेंशन नहीं है और पढ़ाई मिस कर देते हैं। और राजधानी स्थापन हो रही है तो जैसा पढ़ेंगे वैसा पद पाएंगे। जैसे क्लास में स्टूडेंट नंबरवार होते हैं, और कहते भी हैं ना कि किस तरह से बच्चे पढ़ाई में नंबरवार हैं, उसे से जीवन में कुछ एक चीज़ें हैं जो न पचे तो क्या होता है वो हम सुनते हैं। क्योंकि भोजन न पचे तो रोग होता है, प्रशंसा न पचे तो अहंकार होता है, दुख न पचे तो निराशा, राज न पचे तो खतरा, सुख न पचने पर पाप बढ़ता है। इसीलिए जो भी मिले उसे पचाना सीखे। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है? परमात्मा का सबसे बड़े से बड़े भगवान का ज्ञान और उनका फरमान कि हर एक को पैगाम दो। तो हम सबको करना है ना, परमात्मा के ज्ञान को हमें पचाना मतलब धारण करना सीखना होगा। फिर बाबा कह रहे हैं कि मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ज्ञान का सागर एक मैं ही हूँ। बाकी साधु संतों के पास तो शास्त्रों की अथॉरिटी है, क्योंकि उनका ज्ञान का सारा मदार तो शास्त्रों पर है। सच बात है ना, शास्त्रों को पढ़कर ही तो सभी सुना रहे हैं। उसी में से जो रहस्य निकल रहा है उसे बता रहे हैं। समझते हैं कि भक्ति के फल भगवान देते हैं, भक्ति के फल में भगवान मिलते, मगर कैसे और कब ये कोई नहीं जानते। यह भी समझते हैं कि भक्ति से भगवान राजी होगा, मगर किन की भक्ति करे, कौन है, यह नहीं मालूम। इसी को तो कहते हैं ब्लाइंड फेथ। आंखें रहते हुए तो भक्ति का गीत है ना, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। नैन रहते हुए नैनहीन क्यों गा रहे? तो यही बात है कि त्रिनेत्र नहीं है, ज्ञान का नेत्र नहीं है। और भगवान को पाना तो इतना आसान है। वो तो कहते हैं कि तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ो, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। है ना बड़ी बात। फिर बाबा आगे बोल रहे, तुम बच्चे को कभी भी किसी बात में मूंझना नहीं है, पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना है। लेकिन कई बच्चे संग दोष में आकर रूठ कर अपनी अलग पाठशाला खोल देते हैं, मतलब कि बट जाते हैं। तो ये मूर्ख बना है। रूठने वाले बच्चे कभी भी गीता पाठशाला खोलने लायक बन ही नहीं सकते। जो रूठ रहे हैं, जो फंस रहे हैं, बातों में मूंझ रहे हैं, वो क्या लायक बनेंगे? क्योंकि बुद्धि में तो बराबर दुश्मनी याद रहेगी, फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। तो किसको भी समझा नहीं सकेंगे। जो खुद को नहीं समझा पाए कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है, वो किसी को क्या समझाएंगे? टचिंग ही नहीं होगी। ऐसा भी होता है ना, जिसको ज्ञान देते वह तीखे चले जाते हैं और खुद गिर पड़ते हैं। पंडित मिसल, जैसे पढ़ने वाले राजा व पढ़ाने वाला दास दासी।
जिसने पहले पढ़ा हुआ राजा और पढ़ाने वाला दास दासी बन गया। जिसे पढ़ाया गया वह राजा, और जो पढ़ने वाला था, जिसने पढ़ाया था, वह दास दासी बन जाएगा। तो ऐसा नहीं ना। तो ऐसे भी कई हैं जो पुरुषार्थ कर बाबा के गले का हार बनना चाहते हैं और कहते हैं कि बाबा जी मैं तो आपका हूँ, आपकी हूँ, आपकी याद से ही बेड़ा पार होना है। कई बच्चे ऐसा भी कहते हैं कि बाबा मैं तो आपकी हूँ। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, कभी किसी बात में मूंझना नहीं है, आपस में रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, दुश्मन बनाना भी देह अभिमान है। किसी को कुछ बुरा बोल दिए, किसी के बारे में कुछ गलत सोच लिए, ये भी देह अभिमान है। संग दोस्त से अपनी संभाल करनी है, पावन बनना है, अपने चलन से बाबा का शो करना है। बाबा ने बोला ना, सन सोज फादर, पहले बाबा ने हमें पढ़ाया, अब हमारी बारी है ना कि हमारे द्वारा बाबा प्रत्यक्ष हों। दूसरी पॉइंट है, प्रीत बुद्धि बन एक पिता की अव्यभिचारी याद करनी है। अव्यभिचारी अर्थात एक की याद, व्यभिचारी नहीं कि अनेकों को याद कर रहे हैं। तो तन मन धन सब ईश्वरीय कार्य में मददगार बनना है। और कैसे बनना मददगार? घड़ी की तरह। जैसे घड़ी को सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि वो करो जो घड़ी निरंतर करती रहती है। क्या करती है? सदैव टिक 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 चलती रहती है ना। तो हमें भी निरंतर ईश्वरीय याद में मन को चलाते रहना है। तो हमारे नींद में भी स्वप्न व्यभिचारी नहीं आएंगे, बुरे नहीं आएंगे, क्योंकि हमेशा हमारा मन शुभ संकल्प, शुभ कर्म, शुभ बोल में रहता है। सबके प्रति दुआएं निकलती है। तो हमें यही करना है, निरंतर करना है। चलिए बाबा का वरदान लेते हैं। बाबा का प्यारा सा वरदानी हाथ अपने सर पर फील करें कि हमारे सम्मुख बाप दादा विराजमान है और उनका वरदानी हाथ हमारे मस्तक पर है। बाबा हर एक को कहते हैं ना, बच्चे मुझे याद करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी याद से ही तो हमारा कल्याण होना है। याद में ही वो शक्ति है जो हमें आगे से आगे बढ़ाएगी। तो इसके लिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शौक़ से करेंगे, खुद के लिए करेंगे, स्व परिवर्तन में लगे रहेंगे, तभी तो हम विश्व परिवर्तन की जो जिम्मेवारी का ताज बाबा ने हमें दिया है उसकी संभाल कर सकेंगे, है ना। तो वरदानी हाथ अपने सर पर फील करें और वरदान लेते हैं। स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। अर्थात श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाबा की यही शिक्षा है कि बच्चे स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों पर आत्माओं से सहयोग सहारा मिले तब परिवर्तन होए। ऐसे किसी आधार पर परिवर्तन होने वाले की प्राप्ति भी आधार पर ही रहेगी। कितनी सुंदर बात है ना। यदि हम किसी और को आधार बनाते हैं, परिस्थिति को, आत्माओं को, किसी का सहयोग लेने को, किसी के सहारे बन चाह रहे हैं, तो आधार पर ही प्राप्ति भी रहेगी। अर्थात जमा का खाता शेयर्स में बट जाएगा, शेयरिंग हो जाएगा। इसीलिए सदा यह लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन करना ही है, क्योंकि मैं स्वयं विश्व की आधार मूर्त हूँ। विश्व के आधार मूर्त बाबा ने हमें खुद बनाया है और हम किसी और को आधार बना लें, ये शोभा नहीं देगा ना। जैसे कहते हैं ना, रास्ता खूबसूरत हो तो मंजिल किस ओर जाता है ये अवश्य पता करें, लेकिन मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह नहीं करना है।
तो यहाँ मंजिल कितनी खूबसूरत है कि परमात्मा हमें स्वर्ग की ओर ले जा रहा है। तो रास्ते की परवाह, और इस रास्ते में तो फिसलन है, क्योंकि इजी होता तो सारे नहीं चल पड़ते। कठिनाइयाँ तो आएंगी, क्योंकि हम युद्ध के मैदान में हैं। तो इधर से उधर से, सामने से पीछे से वार तो होगा ही होगा। इसी में हमें चलना है। गीत था ना बहुत सुंदर। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है ना। तो घबराने की बात है नहीं, जब परमात्मा हमारे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। स्लोगन दिया पापा ने। संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता कैसे मिलती है, वो भगवान हमें इस ज्ञान से सुनाते हैं। क्योंकि हमारे मन में किसी के प्रति कोई इन्स एंड आउट नहीं, कोई व्यर्थ की बातें नहीं। कोई कुछ भी कर रहा है वो उनका स्वभाव है। हमारे संस्कार क्या है, भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं, हम उस पर फोकस करें। सामने वाला क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, दैट इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम। हमें तो अपने आप को सुधारना है, क्योंकि बाबा हमें देख रहे हैं, बाबा की दृष्टि हमारे ऊपर है। तो हमें फुल्ली अटेंशन रखकर ईश्वरीय श्रीमत पर अच्छी रीति चलना है और चलाना है। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा के प्यारे बच्चे, कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ कम से कम 2 पॉइंट मीठे बच्चे से, प्रश्न उत्तर से, धारणा से, वरदान से या स्लोगन से, जो भी पॉइंट हमें अच्छी लगे उसे प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि आत्माएं इसे देखें और सबके पॉइंट्स की रिवीजन हो जाए, है ना। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। थैंक यू बाबा।